आइए, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम ये चर्चा कर रहे हैं कि पूर्णिमा व्रत का क्या महत्व है। पूर्णिमा व्रत के समय भगवान विष्णु की पूजा, सत्यनारायण भगवान की पूजा करने की कितनी बड़ी महिमा है, ग्रंथों में वर्णित किया गया है। इस बात के लिए पूर्णमास्यां तु यो विप्रो भक्ति भाव समन्वितः कुर्या नाना विधानेन सपर्याम श्री जगद्गुरु। पूर्णमासी के दिन आपके घर में धोखे से भी यदि कोई ब्राह्मण भोजन करके चला जाए, आप धोखे से भी गौ माता को चंदिया दे दें, आप धोखे से भी भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ा दें, उनके ऊपर जल चढ़ा दें, उनका दर्शन कर लें, तो हमारे ग्रंथों ने कहा कि उस पुण्य को तोला नहीं जा सकता। इतनी बड़ी महिमा है। पूर्णमासी के दिन किया गया व्रत, भगवान सत्यनारायण की कथा, विष्णु भगवान का पूजन, ब्राह्मण के मुख से, ब्राह्मण देवता के मुख से सुनी हुई कथा ताप, प्रताप और संताप को, तीनों को खत्म कर देती है। विशेष रूप से पूर्णमासी के दिन भगवान की कथा सुनना ये गरीबी और दरिद्रता का ये नाश करती है। अशहु पापी दुराचारा स्वाम कारणा नाशका नासी पुण्यम चाड़मात्रम नरकहि प्रपच्यमा। इस संदर्भ में एक बड़ी सुंदर सी कथा कही गई है। करवीर पुरे हासित पुरास द्रौपदी निर्दया कालध्वजो ध्वज श्रेष्ठा नामना पापी भयंकर। कबीरपुर नाम की जगह पर एक बड़ा अपराधी व्यक्ति हुआ जो तनख्वाह दूसरों से लेता था और काम अपने घर का करता था। परिणाम यह निकला कि उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के तत्पश्चात जब वह यमपुर पहुंचा, उसका जब बही खाता देखा गया तो उसमें चित्रगुप्त ने कहा कि इसने गलती यह की है कि ये तनख्वाह दूसरों से लेता रहा और ये काम अपने घर का करता रहा, दूसरे से पैसा लेकर के इसने कभी उन्हें काम करके नहीं दिया। इसलिए इनको सूचिमुख नाम के नरक में फेंक करके कष्ट दिया जाए। तो एकदा पंचताम या तो यमदूता भयंकरा, यमदूतों ने उसको भारी कष्ट दिया। तत्पश्चात कभी समय आने पर उसका धरती पर जन्म हुआ। एक पतित घर में उसका जन्म हुआ क्योंकि अपराध उसके बहुत ज्यादा थे। हुआ यह है कि एक दिन की बात थी, वह नदी के किनारे मछलियां पकड़ने के लिए जा रहा था। वहां पर कुछ जन भगवान विष्णु का वंदन पूजन कर रहे थे, सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे। इसने वहां पर बैठकर उस सत्यनारायण भगवान की कथा को, भगवान विष्णु की उस पूजा को देख लिया। गरीब तो था ही, उसमें कथा में यह लिखा हुआ था, जो भी कोई पूर्णमासी के दिन व्रत करता है, सत्यनारायण भगवान की कथा, भगवान विष्णु का जो भी कोई पूजन करता है, ब्राह्मण को भोजन कराता है, तो उसकी संपूर्ण गरीबी समाप्त हो जाती है। यही उसके हृदय में ये बात बैठ गई। इसने लकड़ियां काटकर उसका विक्रय करके कुछ पैसा इकट्ठा किया और इसने ब्राह्मण देवता को बुला करके अपनी कुटिया में सत्यनारायण भगवान की कथा बड़ी श्रद्धा के साथ कराई। पुराना काल में वर्णन किया, एक समय की बात थी, ये कहीं जा रहा था, नेवला किसी बिल में से ला करके उसने एक सुंदर सा हीरा बाहर ला करके डाल दिया। हीरा इस गरीब के हाथ में लग गया। उसका विक्रय करके इसने भगवान विष्णु का सुंदर सा मंदिर बनवाया। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, ब्राह्मणों के लिए बहुत बड़ा इसने भंडारा किया, भोजन किया। यह भगवान का इतना बड़ा भक्त बन गया कि जब भी पूर्णमासी आती तो यह व्रत करता, ब्राह्मणों को भोजन कराता, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता। इसको ऐसा करते करते 60 वर्ष से ज्यादा समय व्यतीत हो गया। जिस समय यह अपने प्राण छोड़ रहा था तो तदागता विष्णु दूता शंख चक्र गदा धरा। इसको लेने के लिए स्वयं भगवान के दूत शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए लेकर के
चारों हाथों में 4 आयुध लेकर के आए हुए थे। स्वयं भगवान गर्भदेव पधारे, उस पर आरूढ़ होता हुआ ये भगवान नारायण के धाम के लिए चला गया। तो पूर्णमासी के व्रत और कथा की इतनी बड़ी महिमा है। गरीबी को समाप्त करने के लिए और जीवन उद्धार के लिए हमें और आप सबको भगवान सत्यनारायण की कथा से जुड़ना चाहिए, पूर्णमासी के व्रत से जुड़ना चाहिए। इस वीडियो में आपने पूर्णमासी की महिमा के बारे में सुना है। आज पूर्णमासी है, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा है, बड़ी पूर्णिमा है। हमारे ब्रज में इसको दाऊ दादा के पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। तो ऐसी अद्भुत पूर्णिमा है। तो आपसे यदि बन जाया करे तो पूर्णमासी को आप भगवान सत्यनारायण की कथा सुनिएगा, व्रत कीजिएगा, ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराइए। ताप प्रताप और संताप ये तीनों समाप्त हो जाएंगे। कथाओं का नदियों के किनारे पर उसके पुण्य का, उसकी महिमा का बहुत ज्यादा वर्णन किया गया है। वृक्ष के नीचे बैठकर कथा सुनने का, उसकी भी फलश्रुति का बड़ा वर्णन किया। ये कथा वेल वृक्ष के नीचे या कदम के वृक्ष के नीचे सुनी जाए तो इसकी बहुत ज्यादा महिमा है। बेल वृक्ष के नीचे एक ब्राह्मण को भोजन कराने का फल ही 10-10 हजार ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। हम भारतीय सनातन संस्कृति में जन्मे हैं तो इन देवी देवताओं के साथ हमारी श्रद्धा का तार जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये आज की पूर्णमासी आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभ हो, बहुत बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल से आप आज अभी जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके और उसको बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, तो हर अपडेट आपके पास पहुंचती रहेगी। आइए एक बार हमारे साथ बोलें, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधेश्याम।